For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today we are going to learn about that how can we calculate the square root of a complex number. This is lecture number 2 of the complex number class 11th mathematics chapter number 5. तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपने कॉम्प्लेक्स का नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सीखा था, और आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा होने वाला है, एंड तक आप बने रहिए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप बहुत पहले से जानते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके, इनको कंबाइन करके एक और रिजल्ट निकालेंगे कि आर्गन प्लेन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्गन प्लेन में। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो ये है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेकंड थिंग इज दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स ऑन इमेजिनरी नंबर्स on number line and complex number on number line and argand plane। तो ये हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इजी है, देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होना चाहिए जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर, आप सपोज कर लें कि हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, लेट x प्लस आई वाई बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या हम लोग इसको कर लेंगे बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आपने देख लिया कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, तरीका, एल्गोरिथम बताने वाला हूँ। आप इसको देखें, समझें, और फिर इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये तरीका हमारा सक्सेस है या नहीं है। और उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वी वांट्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फॉर दैट वी विल पुट इट इनसाइड द स्क्वायर रूट। आप इसमें आगे लेट कर लें, लेट अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई विल इक्वल टू ए प्लस आई बी। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्क्वायर रूट में पुट कीजिए, और मानिए कि इसका स्क्वायर रूट इतना आएगा। अब हमें ये एग्जैक्टली जब पता चलेगा जब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है। अगर हम ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले गए तो ये हमारा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होगा, और वो कितना होगा, एक्स प्लस आई वाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपने दो स्टेप आपके हो गए। एक, पहले स्टेप में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, दूसरे स्टेप में आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इनसाइड द स्क्वायर रूट पुट कीजिए और इक्वल टू ए प्लस आई बी लीजिए। अब तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि इसके दोनों साइड में, इस तरफ और इस तरफ, स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि x प्लस आई वाई कुछ भी हो, इसका स्क्वायर जो होता है वो a प्लस आई बी के इक्वल होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यही होगा। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर। अच्छा, एक और बात बताते चलो, प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और इंटू आई। अब एक बात जो मैं बताना चाहूँगा वो पिछले लेक्चर से रिलेट है कि जो आई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हो कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आने वाला है 2 और ए बी। और आपको मैंने वहीं पर
जो फर्स्ट लेक्चर था वहीं पर आप फर्स्ट लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जो सबसे पहले मैंने समझाया था वो इक्वलिटी बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। और आपने देखा था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल वाले के इक्वल हो और उनका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले के इक्वल हो। और इसका कन्वर्स भी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, मीन्स द रियल विल इक्वल टू द रियल पार्ट एंड imaginary part will equal to the imaginary part. So from here you can find the value of x, which is a square minus b square, and from here y will equal to 2ab. अब स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ से a और b की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, a और b की वैल्यूज़। अगर हमको यहाँ से a और b की वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हमें उसको यहाँ यूज़ करना होता है, और जैसे ही हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू a और b की सूटेबल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करें, वो हम जब यहाँ यूज़ करेंगे तो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल टू जो लिखा है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स उसका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को मैथमेटिक्स से आप जानते हो कि विदाउट एग्जाम्पल हम इसको कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो फॉर दैट लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 9 + 40i। तो आपने जो स्टेप देखे हैं, आपने जो एल्गोरिथम देखे हैं, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो, इसके सॉल्यूशन में आप ये करने वाले हो बच्चों, यू विल पुट √9 + 40i विल इक्वल टू a + ib, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हम स्क्वायर करें, ओपन करें, ये करें, हमको पता है कि इस साइड जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो देखो वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है। जब भी मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ से 9 + 40i मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा a² - b², और यहाँ पर हमको मिलेगा बच्चों i × 2ab। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अब मैंने आपसे कहा कि जब हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब यहाँ देखें बच्चों, a² - b² विल इक्वल टू 9 और 2ab विल इक्वल टू 40, मीन्स इसका मतलब होगा यहाँ से कि ab की वैल्यू जो है 20 आएगी, a² - b²। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स अपना लगाना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स आपको ये लगानी पड़ेगी कि a और b ऐसे दो नंबर हैं, a और b ऐसे दो नंबर है बच्चों जिनका जो प्रोडक्ट है वो 20 है और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 9 है। तो ये पॉसिबिलिटी जब हम देखेंगे तो हमको ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी, a और b, ये दोनों वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। क्यों? a की वैल्यू अगर हम, और हाँ ये हम प्लस माइनस इसलिए लिए हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी 20 पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी 20 पॉजिटिव आएगा। तो उनको हम ध्यान में रखकर a और b की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अगर मैं +5 ले लेता हूँ, +4 ले लेता हूँ, तो भी यहाँ पर जो है जो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो 25 - 16 = 9 आएगा, और 5 × 4 = 20। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, इन केस अगर मैं माइनस ले लूँ तो भी 25 - 16, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन पुट दीज वैल्यूज़ हियर। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो ± a की वैल्यू है 5 + 4i, एंड दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 40i। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो बात हो गई बच्चों पहले कॉन्सेप्ट की, जिसमें लिखा था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये नंबर लाइन को, रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप जानते हैं, इमेजिनरी को मैं आज दिखा दूंगा कि आप मान लीजिए कि इमेजिनरी का रिप्रेजेंटेशन है। उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक क्वाड्रेंट बनेगा, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा। उस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम देखते हैं कि कहते क्या हैं और कॉम्प्लेक्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, आप इसको कंप्लीट करें। मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, आर्गेंट प्लेन का कॉन्सेप्ट, ओके ठीक है। आप इसको करें, मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है। तो आर्गेंट प्लेन समझने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि नंबर लाइन पर रियल और इमेजिनरी नंबर को कैसे लिख लें और इनका क्या यूज़ है हम आर्गेंट प्लेन को डिफाइन करने में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये कंफर्म कर दूं कि आप ये बात बहुत पहले से समझते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स
रियल नंबर्स और नंबर लाइन। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं, आपने एक नंबर लाइन बना लिया ये, और आपने यहाँ 0 लिख लिया, ये 1 है, पॉजिटिव है 2 3 और ये -1 2 3 है, ठीक है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये दें कि उसके साथ साथ मैंने कहा कि ये -1/3 है, 1/2 है, मतलब इस तरीके से आप और भी वैल्यूज़ ले सकते थे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि हाँ ये हो गया ये हो गया। नंबर लाइन पर आपको पता है कि इसकी भी कोई रियल वैल्यू होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी, इन सब की कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी। इसी तरीके से मैंने एक और नंबर लाइन क्रिएट किया और उस पर मैंने इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उस पर मैंने इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, 0i 2i 3i है, यहाँ -i -2i -3 है, इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ हमने ले ली। अब बच्चों हम एक क्वाड्रेंट बनाना चाहते हैं, एक प्लेन बनाना चाहते हैं। वो प्लेन इन दोनों नंबर लाइंस की, दो अलग अलग टाइप के नंबरों के नंबर लाइन से मिलकर बनेगा और उसी प्लेन को हम आर्गन प्लेन कहते हैं। मीन्स आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो बनता है जब रियल नंबर लाइन को हम हॉरिजेंटली लेते हैं, हॉरिजेंटल कंसीडर करते हैं, और इमेजिनरी नंबर लाइन को हम वर्टिकल कंसीडर करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम बनेगा। उस क्वाड्रेंट सिस्टम में जो प्लेन क्रिएट होंगे उनको आर्गन प्लेन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहीं पर समझते हैं, जैसे नंबर लाइन को मैंने ये कहा कि ये रियल लाइन है, रियल नंबर्स की लाइन है, जो आपने देखा उसको हमने हॉरिजेंटल लिया। ये जो इमेजिनरी नंबर्स की लाइन है इसको उसके साथ वर्टिकली अरेंज कीजिए। तो जब उसको आप वर्टिकली अरेंज करेंगे तो ये एक सेटअप इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, वर्टिकली आपने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब हमने ये वर्टिकली अरेंज कर लिया है तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरीके से -1 है, -2 है और -3 है, और यहाँ 1i ये इमेजिनरी है, 2i है और 3i है एटसेट्रा। यहाँ पर -i है, -2i है और यहाँ पर -3i है एटसेट्रा, ठीक है। अब आप सोचें कि अगर हमको कहीं पर यहाँ पर हमने एक पॉइंट A ले लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट B ले लिया, तो जब इन दोनों को लेकर यहाँ आएंगे तो प्लेन में एक पॉइंट मिलेगा जो A, B होगा। अब वो प्लेन में जो पॉइंट होगा उसका ये पार्ट भी रियल है, ये पार्ट भी रियल है, लेकिन इस नंबर लाइन पर तो हमको इमेजिनरी मिल रहे हैं ना। तो इस वजह से ये जो पॉइंट होगा अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा a + ib के फॉर्म में आएगा, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम रियल नंबर को हॉरिजेंटली कंसीडर करते हैं और इमेजिनरी को वर्टिकली, तो एक प्लेन बनता है जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं और उस प्लेन को आर्गन प्लेन कहते हैं। ये आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत था, आप इसको कंप्लीट करें। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आर्गन प्लेन, मॉडुलस, इन सब के साथ। ओके, थैंक यू।